आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन पर। आज हम लोग मैथ में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 2 नंबर में फिक्स है कि आता ही है। लिख लीजिए कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है आपके एग्ज़ाम में, हर साल आता है 2 नंबर में, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे क्या हम लोग? तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF निकालेंगे। HCF मतलब मौसा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग ज्ञात करेंगे मौसा, ठीक है। देखिए, बहुत विद्यार्थियों को लगता है कि ये यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। वैसे देखिए, HCF सबको आता है। बचपन में हम लोग HCF सीखे हैं, वो भाग विधि से घेर घेर के सीखे हुए हैं। 10th में भी वही चीज़ है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। बस आपको ये समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है ना। ये भी कोई नया नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कोई नया नहीं है ना। वो भी बचपने में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, केवल 10th में जो है थोड़ा इसको स्टैंडर्ड करके दे दिया है ना। तो चलिए, बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या, कहाँ से आया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, बचपन में हम लोग भाग सीखे थे। भाग हम सभी आदमी बचपन में भाग सीखे हैं। जब हम भाग बनाते थे तो भाग के अंदर ये 4 चीज तो हम लोग जानते ही थे कि होता है। कौन कौन चीज? देखिए, जिस संख्या में हम लोग भाग देते थे उसको क्या कहते थे? भाज्य कहते थे। जिस संख्या में हम लोग भाग देते थे उसको भाज्य कहते थे। और जिस संख्या से भाग लगाते थे उसको भाजक कहते थे। और जैसे मान लीजिए, जितना मर्तबे हम लगाते हैं भाग में, जितना मर्तबे हम लगाते हैं उसको भागफल कहते हैं। और जो आखिरी में बच जाता है उसको शेष या शेषफल कहते हैं। ये चीज तो हम बचपने में पढ़ चुके हैं ना। कि यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 16 में हम 16 से 30 में भाग दे रहे हैं, तो 16 इकाई 16, 14 बचेगा हमारा शेष। तो ये जो 30 है इसको हम लोग क्या कहते थे? भाज्य कहते थे। और इसको जो है हम लोग भाजक कहते हैं। और इसको जो है भागफल कहते हैं। और नीचे वाला जो बच गया उसको शेष या शेषफल कहते हैं, है ना। बस यही चीज है। यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड भाई साहब ने भाज्य को जो है ए कह दिया, भाज्य को ए कर दिया। भाजक का नाम रख दिया कि भाई तू बी है। भागफल का नाम रख दिया कि तू क्यू है। और शेषफल का नाम रख दिया कि तू आर है ना। रिमाइंडर होता है वैसे शेषफल का रिमाइंडर होता है आर, ठीक है। मतलब यूक्लिड ने क्या किया? भाज्य को ए कहा, भाजक को बी कहा, भागफल को क्यू कहा, शेषफल को आर कहा, ठीक है। और बचपन में हम लोग ये भी सीखे थे कि यदि कोई भाग है और उस भाग की सत्यता की जब हमको जांच करना है कि वो भाग हमारा सही है या गलत है, तो इसकी जांच करने के लिए एक सूत्र आता था। सूत्र क्या आता था? कि आप भाजक को भागफल के साथ गुना करो और शेषफल को जोड़ दो, तब भाज्य के बराबर आ गया तो हमारा भाग सही है, नहीं तो गलत है। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, मतलब भाजक में भागफल से गुना करो और शेषफल को ऐड करो, जोड़ दो, तो भाज्य के बराबर आना चाहिए। ये एक सूत्र था, बचपन में हम लोग सीखे थे भाग चेक करने के लिए। वही यहाँ पर हम लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाजक में भागफल से गुना करके शेषफल को जोड़ते थे तब भाज्य के बराबर आता था, तो हम समझ जाते थे कि हमारा भाग सही है। बस यही सूत्र हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अभी इससे पहले हम बात किए थे कि यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया था कि भाज्य का नाम रख दिया था ए, भाजक का नाम रख दिया था बी, अब भागफल का नाम रख दिया था क्यू और शेषफल का नाम रख दिया था आर। तो वही चीज है, भाज्य का नाम ए, तो भाज्य को हम लोग ए पढ़ेंगे, भाजक को हम लोग बी पढ़ेंगे, भागफल को क्यू पढ़ेंगे और शेषफल को आर पढ़ेंगे। और ये बनता है ए बराबर बी गुने क्यू बराबर बी क्यू और प्लस में आर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। यही है यूक्लिड भाई साहब का फॉर्मूला, है ना। इसी पर हमको सेट करके HCF निकालना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि ये HCF बनता कैसे है। देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसमें से एक हम बना के दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग खुद इसका ट्राई कर सकते हैं। चलिए, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 867 तथा 255 का। देखिए, दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा ये संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 867 बड़ा है किससे? 255 से।
ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्यों लिखे हैं? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हमको HCF निकालना है ना, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दिए। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो यूक्लिड भाई साहब ने कथन दिया है कि A बराबर BQ प्लस R, यही है यूक्लिड भाई साहब का कथन। इसी पर हमको सेट करके HCF निकालना है, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप सबसे पहले जो संख्या दिया गया है, जो संख्या दिया गया है, संख्या क्या दिया है? 867 और 255, ये दोनों संख्या का HCF निकालना है। तो आप इन दोनों संख्या का HCF रफ पन्ना पे सामान्य विधि से निकाल लीजिए। जिस तरह से बचपन में आप सीखे थे ना, भाग दे दे के, उसी तरह से मौसा निकालिए, ठीक है। भाग दे के निकालिए। यहाँ पे क्या है? 867 है, 867 है और 255 है। तो चलिए 255 से लगाइए 867 में। चलिए 3 मरतबे लगाइए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। चलिए 5 2 7 0 1, 102 बच गया शेष, ठीक है। अब इस 102 को घेरिए और 255 को यहाँ उतारिए। भाग विधि से बनाइए, सामान्य विधि से, जिस तरह से आप लोग बचपन में बनाते थे। चलिए 2 मरतबे लगाइए, 204, ठीक है। 1 5 कट गया, 51 बचा शेष, 102 यहाँ उतारिए, 51 दूना 102। चलिए बचपन वाला विधि से हम लोग HCF बना लिए हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होता था? तो इसमें आंसर होता था हमारा 51, जिससे कट गया वही ना आंसर होता है। चलिए आखिरी वाला भाग जो है जिससे कट गया, आखिरी वाला भाग में जिससे कटा वही हमारा आंसर होता है ना। चलिए इस भाग को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। यही भाग हमको काम देगा। यहाँ पे देखिए, इसमें गौर से आप देखिए कि कितना भाग बना है। तो एक भाग हमारा ये बना है, देखिए एक भाग ये बना है और एक भाग हमारा ये बना है, जिसमें 51 शेष बचा है एक भाग, और एक भाग हमारा ये बना है ना। चलिए इस भाग को हम अलग अलग छांट देते हैं। एक भाग है 255 से 867 में 3 मरतबे लगा है, 765 और 102 शेष बचा है। एक भाग ये है, पहला भाग। दूसरा भाग हमारा है जिसमें 255 में लगा रहे हैं 102 से, ठीक है। 2 मरतबे लगा है 204 और शेष जो है वो 51 बचा है। और तीसरा भाग हमारा है 51 से लगा रहे हैं 102 में, ठीक है। 2 मरतबे लगा है 102 और पूरा ये जो है कट गया है। 3 स्टेप में हमारा जो है क्लियर हो गया है, मतलब 3 भाग बना है पूरे सवाल में, ठीक है। इन तीनों भाग को याद रखिए। देखिए 3 भाग है, तो ये जो पहला भाग है, पहला भाग में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको भाज्य बोलेंगे, मतलब A। भाज्य नहीं बोलना है, अब उसको A बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? भाजक बोले तो B। और इसको क्या बोलना है? भागफल नहीं बल्कि Q, है ना। भागफल नहीं Q बोलेंगे, और शेषफल को R, क्योंकि यूक्लिड के हिसाब से बनाना है ना। तो यूक्लिड ने तो भाज्य को A कहा है ना, भाजक को B कहा है, भागफल को Q कहा है, शेषफल को R कहा है। तो जो भाज्य होगा, देखिए 3 भाग बना है इसमें, जहाँ जो HCF निकाले हम, इसमें 3 भाग में पूरा HCF बन गया है। तीनों भागे ना है, तीनों भाग को अलग किए हैं। तो पहला स्टेप में A हो गया आपका 867, और B हो गया 255, और Q हो गया आपका 3, और R हो गया 102, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में भाज्य है 255, तो A हो गया, भाजक है 102, तो B हो गया, भागफल है आपका 2, तो Q हो गया, और शेषफल है 51, तो R हो गया। और तीसरा भाग जो बना है उसमें A आपका 102 है, B 51 है, Q 2 है, और R जो है शेष मतलब 0 है, ठीक है। चलिए यही 3 स्टेप में हमारा मौसा जो है क्लियर हो गया है। तो यही 3 स्टेप जो है वहाँ रखेंगे हम। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है A बराबर BQ प्लस R। तो पहला स्टेप में A कितना है? पहला भाग में A कितना है? तो A है 867, तो यहाँ लिखिए 867, ठीक है। अब बराबर के सामने बराबर दीजिए। B कितना है? तो B है 255, तो 255 दीजिए, ठीक है। अब B और Q के बीच गुना का संबंध है, तो यहाँ गुना दीजिए। Q कितना है? तो Q है 3, तो 3 दीजिए, अब प्लस R, तो R कितना है? पहला स्टेप में 102 है, पहले स्टेप का दीजिएगा सब चीज, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नीचे आइए, दूसरा स्टेप में आइए। दूसरा स्टेप में A कितना है? 255 है, तो 255 दीजिए A के सामने, ये A के सामने है, बराबर B कितना है? दूसरा स्टेप में 102 है, तो 102 दीजिए, गुने Q है कितना? तो 2 है Q। उसके बाद प्लस R कितना है? तो 51 है। दूसरा स्टेप भी हो गया फाइनल। तीसरा स्टेप में A देखिए, तीसरा स्टेप में A है 102 बराबर B है 51 गुने
Q है 2 और प्लस R है 0। ठीक है, 3 स्टेप में हमारा HCF बन गया है। और HCF कितना होगा इसका तो अनुमान हम यहीं पे लगा लिए थे कि जिससे लास्ट में कटा वही HCF 51 है ना। तो यहाँ भी हमारा आंसर कौन होगा, यही 51 होगा, है ना। लास्ट लाइन जो होगा, लास्ट लाइन उसमें जो B का मान होगा ना, B का मान वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः 867 तथा 255 का HCF बोले तो मौसा पूछे तब चाहे HCF पूछे तब बराबर कितना निकला, 51। यही हमारा उत्तर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए, आप इसका और क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।